आज हम बात करेंगे दिल्ली के नए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के बारे में, जो कि दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है और दिल्ली की अब तक की 9वीं मुख्यमंत्री बनी है। और इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड के बारे में भी बात करेंगे। अब ये भी बात करेंगे कि क्यों रेखा गुप्ता जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया, जबकि लोगों को लग रहा था कि परवेश वर्मा जी जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो जो रेखा गुप्ता जी हैं वो दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। उनसे पहले जो है सुषमा स्वराज जो है वो सबसे पहले बनी थी, फिर उसका शीला दीक्षित थी, फिर उसके बाद जो है ये अतिशी जी जो है अरविंद केजरीवाल के बाद बनी थी। तो ये तीन थी। अब इसके बाद रेखा गुप्ता जी हैं जो चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 8 फरवरी 2025 को से। तो क्या होता है कि 8 फरवरी 2025 को दिल्ली इलेक्शन का रिजल्ट आता है और ये रिजल्ट लोगों को बहुत ज्यादा शॉक करता है, क्योंकि दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी अपनी सरकार बना रही होती है। क्या होता है कि बीजेपी मेजॉरिटी सीट पाती है, 48 पाती है, और आम आदमी पार्टी 22 सीट पाती है। तो ये लोगों को शौक लगता है। अब लोगों को जितना ज्यादा ये शौक कर रहा था, उससे 100 गुना ज्यादा शौक लोगों को तब लगता है जब लोगों को पता चलता है कि दिल्ली में न्यू दिल्ली से जो विधायक की सीट है वो अरविंद केजरीवाल हार चुके हैं 4000 वोटों से। उनके कंपैरिजन में परवेश वर्मा जो हैं ये जीते हैं। तो उसी समय लोगों को लग गया था कि परवेश वर्मा जो है वो दिल्ली के नए मुख्यमंत्री होंगे। ज्यादातर लोगों को ये लगा था। अब ये लगा था और साथ ही साथ ये भी इसलिए लोगों को लगा था क्योंकि इनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। अब हम इस पे भी बात करेंगे। तो क्या होता है कि मीडिया अभी तक 8 फरवरी रिजल्ट के बाद जो भी चेहरा डिसाइड कर रही थी कि कौन बनेगा नया मुख्यमंत्री, उसमें पहले तो रेखा गुप्ता जी का नाम नहीं था। इनफैक्ट रेखा गुप्ता जी का नहीं, बहुत सारे लोग डिसाइड ये भी नहीं कर पा रहे थे कि कोई महिला बन जाएगी मुख्यमंत्री। तो ये कुछ चेहरे थे जो मीडिया या लोगों में थे कि हाँ भाई ये बनेंगे। इसमें सबसे ज्यादा चांसेस जो थे वो परवेश वर्मा जी के थे। क्यों थे अभी ये भी बात करेंगे कि परवेश वर्मा जी के चांसेस क्यों थे। और जो मीडिया क्वेश्चन मार्क लगाती है कि कौन नया मुख्यमंत्री बनेगा, उसमें भी जो ये परछाई है उसमें एक आदमी की परछाई है, इसमें कोई औरत की परछाई भी नहीं लगाई गई। यानी गेस भी कोई नहीं कर पा रहा था कि कोई नई औरत बन जाएंगे। तो होता क्या है कि 19 फरवरी 2025 को जो दिल्ली के नए 48 विधायक हैं उनकी क्या होती है, मीटिंग होती है। इसमें बीजेपी के बहुत बड़े बड़े लीडर भी आए होते हैं और साथ ही रेखा गुप्ता, परवेश वर्मा सब होते हैं। तो ये जो बैठक होती है ये 19 फरवरी 2025 को होती है नई दिल्ली में। तो इसी में था बीजेपी का कि डिक्लेयर किया जाएगा 8 फरवरी 2025 के रिजल्ट के बाद 19 फरवरी को कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री। अब लोगों को शौक लगता है तब जब पता चलता है कि रेखा गुप्ता जी हैं जो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी। अब परवेश वर्मा जी का क्यों लोगों को लग रहा था कि परवेश वर्मा जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। तो पहली बात ये कि परवेश वर्मा न्यू दिल्ली से जो विधायक की सीट थी वो अरविंद केजरीवाल को हराए थे, आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा। और दूसरी बात यह कि जो भी न्यू दिल्ली में विधायक की सीट जीतता है आज तक, और ज्यादा के चांसेस यही होता है कि वही दिल्ली का मुख्यमंत्री बनता है। 2 और तीसरा सबसे बड़ी बात यह थी कि इनके जो पिताजी है ना, इनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। क्या कि इनके पिताजी जो हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, वो एक बहुत बड़े नेता थे। तो क्या है कि 1996 से 98 के बीच में इनके पिताजी दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए लोगों को सबसे ज्यादा चांसेस थे कि परवेश वर्मा होंगे। पर बीजेपी ने लोगों को शौक दिया रेखा गुप्ता जी का नाम अनाउंस करके, और ये बिल्कुल वैसा ही शौक था जैसा बीजेपी ने मध्य प्रदेश के सीएम कैंडिडेट को अनाउंस किया था और साथ ही साथ राजस्थान में अनाउंस किया था। शिवराज सिंह चौहान को कुछ लोगों को लग रहा था क्योंकि वो पुराने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, पर अचानक से वो मोहन यादव का नाम ला देती है। और राजस्थान में किसी और का लग रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट थे, किसी को लगा ही नहीं था, पर भजन लाल शर्मा को बीजेपी बना देती है राजस्थान का सीएम। अब क्या होता है कि रेखा गुप्ता जी के बारे में हम थोड़ा सा इनका बैकग्राउंड देखेंगे कि क्या है इनकी एजुकेशन। तो सबसे पहले रेखा गुप्ता जी 19 जुलाई 1974 में इनका जन्म हुआ था जुलाना हरियाणा में, और ये अभी 50 साल की एज की हैं। और 1976 में इनकी फैमिली जो है वो हरियाणा से दिल्ली में शालीमार बाग जो है जगह, वहां पे आके बसती है। तो शालीमार बाग ही वो जगह है जहां पे ये भी विधायकी भी जीती हैं। अब क्या होता है कि ये जो है बैचलर डिग्री अपनी कंप्लीट करती हैं दौलत राम कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी बैचलर डिग्री कंप्लीट करती हैं, और 2022 में ये एलएलबी भी कंप्लीट करती हैं
IMIRC कॉलेज ऑफ लॉ से, गाजियाबाद से। तो यहां से भी क्या करती हैं, ये अपना LLB की डिग्री भी कंप्लीट करती हैं। और इनके फादर जो है जय भगवान, वो एक मैनेजर हैं SBI में, काम कर चुके हैं। और इनके जो दादाजी हैं वो मानीराम जिंदल, वो ट्रेडर थे जुलाना में। ये है इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो अब बात करते हैं कि इनकी अचीवमेंट क्या है। मतलब अगर ये सिर्फ एक अभी नई विधायक बनी है, जो कि 2025 में भी नया विधायक बनी, तो इनको क्यों मुख्यमंत्री तुरंत बना दिया गया? ऐसे तो कोई एक नया चेहरा ऐसे तुरंत नहीं बन जाता। तो इनकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा, इनकी भी बैकग्राउंड स्ट्रांग है, परवेश वर्मा के कंपैरिजन में नहीं है, पर हाँ इनकी भी बैकग्राउंड, पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी अच्छी है। तो क्या होता है कि इनका पॉलिटिकल करियर, जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाती हैं, तो सबसे पहले ये जब वहां एडमिशन लेती है, तो इनका बहुत ज्यादा कनेक्शन हो जाता है AVVP से। AVVP जो है उससे हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 1995 से 96 में ये जब DUSU में जनरल सेक्रेटरी बनती हैं। और सबसे पहले इनका जो है स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इनका एंटर यहीं से होता है। 1996 और 97 के बीच में ये प्रेसिडेंट रहती है DUSU के। और अब इनकी एंट्री पॉलिटिक्स में बड़ी जगह पे कब होती है, जब 2007 में ये MCD का चुनाव जीतती हैं नॉर्थ पीतमपुरा से। और फिर उसका 2012 में फिर रिपीट करती हैं, वहीं से MCD का चुनाव फिर जीतती हैं। और 2013 से 14 में ये मेयर भी होती हैं साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। और ये बहुत सारा काम भी करती है वहां पे। तो ये था इनका। और भी है इनके पॉलिटिकल बैकग्राउंड। क्या होता है कि ये बीजेपी महिला मोर्चा जो है उसमें नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी बनती है, बीजेपी इनको वो करती है। और दिल्ली बीजेपी में जनरल सेक्रेटरी भी बनती है। अब इनका राइज जो है वो चीफ मिनिस्टर पद पे कैसे आता है, ये बात करेंगे। तो 2025 जो अभी दिल्ली का चुनाव हुआ था, उसमें शालीमार बाग से ये आपकी आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराती हैं 29,000 वोटों से। और ये पहली बार विधायक बन जाती हैं। फिर 19 फरवरी 2025 को जब डिक्लेयर किया जाता है रेखा गुप्ता जी को नया दिल्ली का मुख्यमंत्री, तो उसी में इनको लीडर ऑफ बीजेपी लेजिस्लेटिव पार्टी में लीडर बन जाती, क्योंकि मुख्यमंत्री बन जाती हैं। और 20 फरवरी को ये दिल्ली CM का वो शपथ भी लेती हैं। अब क्या होता है कि जो है, अब इनकी बहुत सारी हमने सक्सेस देख ली, इनका थोड़ा फेलियर भी देख लेते हैं। कि 2015 में ये चुनाव हार गई थी विधायकी की शालीमार बाग से ही। फिर उसके बाद 2020 में फिर से ये चुनाव हारती हैं शालीमार बाग से। तो 2 बार विधायकी हार चुकी थी, एक बार 15 में हारती है, फिर 20 में भी हारती हैं। फिर अब 20 फरवरी 2025 को रामलीला मैदान में ये शपथ भी लेती हैं। 12 बजे स्टार्ट होता है ये सेरेमनी। इसमें जो है प्रधानमंत्री मोदी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, मतलब दिल्ली के बड़े बड़े लीडर, फिर उसके बाद भारत के जितने भी मुख्यमंत्री हैं सभी आए होते हैं इसमें। और JP नड्डा भी बीजेपी के सबसे बड़े बड़े लीडर्स आए होते हैं इस समारोह में। तो यहाँ इस सेरेमनी होती है रामलीला मैदान में। अब ये रामलीला मैदान ये वही जगह है जहां पे अरविंद केजरीवाल जो है प्रोटेस्ट करते हैं करप्शन के खिलाफ। बहुत अन्ना हजारे जी के साथ बहुत लंबा ये प्रोटेस्ट चलता है। रामलीला मैदान ये वही जगह है जहां पे ये क्या करती है, शपथ लेती है मुख्यमंत्री पद का। अब क्या होता है कि ये मुख्यमंत्री जो है ये शपथ लेती हैं और प्रधानमंत्री जी भी आए होते हैं यहाँ पे। अब यहां जब ये शपथ लेती हैं मुख्यमंत्री पद का, तो 6 लीडर जो है, परवेश वर्मा और भी काफी 6 लीडर जो हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं, वो उसकी शपथ लेते हैं। तो ये 6 लीडर होते हैं। साथ में जो होती है रेखा गुप्ता जी होती हैं, वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लेती हैं। तो इनकी भी बात करेंगे, ये जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं दिल्ली के। अब हम बात करेंगे दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो क्या होता है कि दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर की लिस्ट आती है, इसमें रेखा गुप्ता जी तो जो है मुख्यमंत्री बनती है, और 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी शपथ लेते हैं रामलीला मैदान में, जिसमें परवेश वर्मा होते हैं, मनजिंदर सिरसा होते हैं, रविंद्र इंद्रराज सिंह होते हैं, आशीष सूद होते हैं, कपिल मिश्रा होते हैं और पंकज कुमार सिंह होते हैं। ये सारे जो है डिपार्टमेंट इनके अंडर आते हैं, जो कि ये 6 लीडर के बीच में डिवाइड किए गए हैं। तो PWD, लेजिस्लेटिव अफेयर्स, I&FC, वाटर, गुरुद्वारा इलेक्शन, ये सारा परवेश वर्मा जी के अंडर आता है। फूड एंड सप्लाईज,
फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट इंडस्ट्रीज, ये मनजिंदर सिरसा के अंदर आता है। रविंद्र इंद्रराज सिंह जो है वो सोशल वेलफेयर और एससी एंड एसटी वेलफेयर और कोऑपरेटिव इलेक्शन इनके अंडर आता है। और आशीष सूद को दिया जाता है जिम्मेदारी होम पावर, यूडी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन। कपिल मिश्रा जी को जिम्मेदारी दी जाती है लॉ एंड जस्टिस की, लेबर डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, डेवलपमेंट, आर्ट एंड कल्चर, लैंग्वेज डिपार्टमेंट, टूरिज्म डिपार्टमेंट। और पंकज कुमार सिंह जो है उनको भी दिया जाता है जिम्मेदारी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी का। और रेखा गुप्ता जी खुद अपने पास रखती है फाइनेंस, प्लानिंग, G&D, WCD, सर्विसेज, रेवेन्यू, लैंड एंड बिल्डिंग एंड INPR, विजिलेंस, AR और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट इनके अंडर आते हैं। तो ये हो गया जो 6 कैबिनेट मिनिस्टर के बीच जो है डिवीजन होता है, क्या क्या उनके अंडर आएगा। अब बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो रेखा गुप्ता जी को कांग्रेचुलेट करते हैं, वो भी है, और साथ ही साथ अतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी भी कांग्रेचुलेट करते हैं रेखा गुप्ता जी को। अरविंद केजरीवाल जी लिखते हैं उनके बारे में जब वो 19 फरवरी को डिक्लेयर किया जाता है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। और अतिशी जी भी कहती हैं कि दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है रेखा गुप्ता जी बनी है, बहुत अच्छा है, महिला को क्या है एक अच्छा जो है मुख्यमंत्री बनेगा, क्योंकि जो है मुख्यमंत्री जो है ना पूरे भारत में ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री, उसके अलावा कोई है नहीं, तो इसलिए रेखा गुप्ता जी बनी है, बहुत अच्छा है। ये अतिशी जी इनके लिए कहती हैं रेखा गुप्ता जी के लिए। और क्या होता है कि ये फिर जब शपथ ग्रहण कर लेती है, फिर उसका ये और 6 लीडर जो हैं इनके कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो 6 दिल्ली के, वो सभी जाते हैं यमुना आरती के, क्योंकि दिल्ली में जो है यमुना एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि यमुना जो गंदी है। अरविंद केजरीवाल जो चुनाव हारे, एक सबसे बड़ी वजह यमुना की, क्योंकि वो हर बार बोलते हैं कि यमुना हम साफ कर देंगे, नहीं साफ किए 5 साल के अंदर तो वोट मत देना, तो इस बार उनको वोट भी नहीं दिया जाता, तो इसलिए वो हारे जो हैं, तो उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यमुना का। इसलिए ये सबसे पहले देखिए बनने के बाद यमुना की सफाई भी होने लगती है, तो ये जो है इनको साफ करना पड़ेगा, तभी ज्यादा टाइम तक ये दिल्ली में बीजेपी सरकार रहेगी, नहीं तो फिर दिल्ली की जनता हटा देगी उनको। अब फिर उसका यमुना आरती जब हो जाती है तो पहली कैबिनेट मीटिंग होती है जिसमें बहुत सारे चीजें पास की जाती है, उसके बारे में देखो। तो पहली कैबिनेट मीटिंग होती है इनकी, इसमें इनके 6 कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं। तो क्या होता है पहली कैबिनेट मीटिंग में, तो 20 फरवरी 2025 को जब ये शपथ ले लेती है रामलीला मैदान में, तो इनकी जो है कैबिनेट मीटिंग में ये सबसे पहले आयुष्मान भारत योजना इंप्लीमेंट करती हैं। आयुष्मान भारत योजना जो है वो पूरे भारत में इंप्लीमेंट है, केंद्र सरकार की एक स्कीम है हेल्थ इंश्योरेंस गरीबों के लिए, तो उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। दिल्ली के लोगों को 10 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा और 5 लाख का टॉपअप भी करती है। मतलब कि आयुष्मान भारत योजना जो है वो केंद्र सरकार की स्कीम है, तो इसमें क्या है कि केंद्र सरकार 5 लाख तक का एक साल में क्या करती है, लोगों को क्या करती है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो इसमें दिल्ली सरकार टॉपअप भी करती है 5 लाख का कि वो भी करेगी, और 10 लाख का दिल्ली के जो भी लोग हैं उनको 10 लाख तक का क्या मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये एक चीज करती है। और 14 CAG रिपोर्ट भी ये क्या करती है, इसको बोलती है कि ये जो असेंबली है वहां पे इसको पब्लिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया है, क्या उन्होंने करप्शन किया है। इस जो 14 की रिपोर्ट है वो नहीं है कि उन्होंने क्या कहां पैसा क्या खर्चा किया, तो इस पे जो है ये रिपोर्ट अभी वो पब्लिश की जाएगी असेंबली में। और विभागों का बंटवारा जो है हमने बताया अभी कि जो सभी के बीच में जो बंटवारा हुआ है, जो डिपार्टमेंट लोगों को मिले हैं वो भी बंटवारा किया जाता है फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में। और एक सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे बीजेपी की अतिशी भी बात करती हैं कि इन्होंने बोला था कि वुमेन वेलफेयर स्कीम पहली कैबिनेट मीटिंग में ही 2,500 रुपए पर मंथ की बिल को पास किया जाएगा दिल्ली के महिलाओं के लिए। तो इस पे कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली, और इनसे जब पूछा गया रेखा गुप्ता जी से तो उन्होंने इसको क्या कहा कि अतिशी जी जो है वो अपना काम करें और हम जो है अपना काम करेंगे, उनका काम हो चुका है, हम अपना काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब वो थोड़ा वो टालने की बात की। पर बताया जा रहा है कि क्योंकि ये लोग जब इलेक्शन का टाइम चल रहा था तो ये लोगों ने बोला था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में 2,500 पर मंथ की जो है उसको बिल को पास किया जाएगा। और साथ ही साथ 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है उस दिन लोगों को पहला जो है राशि सबको मिलेगी। तो इस बात पे इनका जो है ये होना चाहिए पहली कैबिनेट मीटिंग में। ये अतिशी जी इनके ऊपर उठाती भी है, बोलती है अतिशी जी की पहले ही आके बीजेपी सरकार अपना वादा तोड़ना शुरू कर दी है और वो लोगों को बेवकूफ बनाना शुरू कर दी है। तो ये उनको बोलते हैं, तो कैबिनेट मीटिंग में ये
जो सबसे बड़ा चीज एक आयुष्मान भारत योजना और 14 सीएजी रिपोर्ट जो है, अभी तक तो वैसे दिल्ली के जनता के लिए कोई पर्सनल चीज इस कैबिनेट मीटिंग में आई नहीं है। आयुष्मान भारत योजना ठीक है, वो 5 लाख था, पर वो जो दिल्ली के लोगों को तक पहुंचनी चाहिए वो चीज पहली कैबिनेट मीटिंग में इन लोगों ने कुछ भी पास नहीं किया है। अब कैबिनेट मीटिंग ये हुई है, इस पे अतिशी जी 2,500 पर मंथ की बात भी करती हैं। अब बात करेंगे क्यों रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, क्यों परवेश वर्मा जी इतना बड़ा पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखने के बाद भी क्यों परवेश वर्मा जी दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं बने हैं। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली जो बीजेपी है उसके राजस्थान में भजन लाल शर्मा एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं, जो कि बीजेपी के कोर वोटर्स हैं, जो जनरल्स हैं, ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, वैश्य हो गए। तो हर एक जगह जो भारत में हर एक जगह एक ना एक कम्युनिटी से लोग आते हैं। जैसे भजन लाल शर्मा राजस्थान से होता है, यादव भी मध्य प्रदेश से हैं, फिर उसके बाद योगी आदित्यनाथ जी हैं जो हैं वो भी क्षत्रिय कम्युनिटी से। तो ये सारी कम्युनिटी जो है बीजेपी की बहुत ज्यादा कोर वोटर है, और सबसे बड़ी कोर वोटर जो है एक कम्युनिटी है वो है वैश्य कम्युनिटी या बनिया कम्युनिटी। जो बनियाज हैं वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बीजेपी कोर वोटर्स हैं, तो इसलिए इनको क्या करना था, एक बनिया को मुख्यमंत्री बनाना था, इसलिए ये रेखा गुप्ता जी का नाम चुनते हैं। तो इस सबसे बड़ी वजह है इनकी एक की वैश्य कम्युनिटी की, और सबसे बड़ी जो हमने हाईलाइट भी की है कि इनका आरएसएस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। आरएसएस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन कब होता है कि जब ये दिल्ली में जाती हैं तो पढ़ाई करने के लिए 1992 में, मतलब जब डिग्री लेती हैं बैचलर की, तो क्या होता है कि ये एवीबीपी आरएसएस की एक शाखा है स्टूडेंट्स की, उसमें क्या करती हैं 1992 में ज्वाइन करती हैं, और आरएसएस से इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना शुरू होता है। अब आरएसएस से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनना होता है, इसलिए आज सबसे बड़ी वजह है कि दिल्ली की ये आज मुख्यमंत्री बनी है। तो रेखा गुप्ता जो है वो कॉलेज टाइम से एवीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में इनसे जुड़ी रही हैं, जो उनकी पार्टी आइडियोलॉजी के प्रति लॉयल्टी दिखाता, मतलब जो भी आरएसएस से जुड़ा होता है उसका सबसे बड़ा चेहरा वो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार होता है, जिसके लिए रेखा गुप्ता जी एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है। और सबसे बड़ी कि एक महिला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बीजेपी बनाई है, क्योंकि दिल्ली में जो है कास्ट वोस्ट पे वोट नहीं मिलते, अगर महिला को बनाया जा रहा है तो लोग क्या करते हैं उसको सपोर्ट देते हैं। और अतिशी एक बहुत बड़ा चेहरा है, जो कि आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े बड़े लीडर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अवध ओझा जो हैं वो भी हार जाते हैं, पर जो अतिशी हैं वो जीतती हैं एमएलए का चुनाव। तो इसलिए अतिशी एक बहुत बड़ी दावेदार मानी जाती है 5 साल बाद के लिए। इसलिए क्या करते हैं ये लोग, सबसे पहले एक महिला को बना के अतिशी का थोड़ा बहुत रास्ता रोकने की कोशिश करते हैं। अरविंद केजरीवाल के ऊपर दिल्ली की जनता दोबारा विश्वास करेगी नहीं, ये बात नहीं है, पर अतिशी के ऊपर चांसेस रहते हैं, इसलिए इन्होंने महिला को बनाया, जिससे कि ये बोल सके कि हाँ हमने महिला को बनाया, अब हम फिर से ज्यादा टाइम तक ये दिल्ली के मुख्यमंत्री रह सके। अब कुछ लोकल पॉलिटिक्स का एक्सपीरियंस मतलब ये है कि ये जो है इन्होंने जब एमसीडी थी ये 2007 में 12 में फिर मेयर बनी, तो इन्होंने काम किया था ग्राउंड लेवल पे, इसलिए इनको बीजेपी जो है सोची कि इनका काम इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। तो सबसे बड़ी बात कि एक तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कि लोगों को कह सके कि हाँ भैया हमने महिला को मुख्यमंत्री बनाया, तो जिससे लंबे टाइम तक ये रह सके। दूसरा आरएसएस से जो इनका कनेक्शन है इसलिए, और तीसरा जो है वो बनिया कम्युनिटी से ही आती है, जो कोर वोटर हैं बीजेपी के, तो इनको बनाना जरूरी था, क्योंकि ब्राह्मण कम्युनिटी से भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और क्षत्रिय भी हैं, तो एक बनिया कम्युनिटी से इनको बनाना था, क्योंकि ये सभी इनके कोर वोटर्स हैं। अब बात करते हैं कि कंट्रोवर्सी में ये आ गई है, बहुत सारी कंट्रोवर्सी, इनकी ट्वीट्स जो है बहुत सारी इनकी वायरल हो रही हैं। जैसे ये मुख्यमंत्री बनती हैं तो इनकी बहुत सारी पुरानी भद्दी भद्दी जो ट्वीट्स हैं ये लोगों पे की थी, अरविंद केजरीवाल जी के माँ पे की थी, फिर उसके बाद राहुल गांधी जी को बहुत भद्दा भद्दा टिप्पणियां की थी, वो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री बनाना, मतलब इतने गंदा जो कमेंट्स किया है इन्होंने अरविंद के, जब ये जो एक बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है इंडिया गॉट लेटेंट का रणवीर अलाहाबादी और समय रैना का जो शो है, उसमें ये बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, क्योंकि इन्होंने थोड़ा माता पिता के बीच जो है प्राइवेट चीजों को देखने उखने की बात कही थी। अब इन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो टिप्पणियां की हैं बहुत भद्दी सी, वो भी ऐसी ही कुछ है, पर इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब इनको सुप्रीम कोर्ट में चक्कर लगाना पड़ रहा है, बहुत सारे एफआईआर इनके ऊपर थ्रेट्स आ रहे हैं, पर इनको क्या है
प्रॉपर तरह से बचाया जा रहा है। तो ये चीज जो लोगों को बहुत ज्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि इनके बहुत ज्यादा ओल्ड ट्वीट्स जो है वो वायरल हो रहे हैं और ये बहुत जल्दी जल्दी लगातार उसको डिलीट करी जा रही हैं। तो ये इनके ट्वीट्स हैं कुछ। क्या है कि इन्होंने ये जो है अरविंद केजरीवाल जी को लिखती हैं कि दिल्ली तेरे बाप की भी नहीं है, ऐसा कुछ भद्दा टिप्पणी करती है, उनके माँ पे बहुत भद्दा टिप्पणी करती है। भी ये ऐसा ही टिप्पणी करती है जैसा कि रणवीर इलाहाबादिया ने इंडिया गॉट लेटेंट में ये माँ बाप के बात पे जो टिप्पणियां की थी, वैसा ही कुछ इनका टिप्पणी था। तो इसलिए लोग बोल रहे हैं कि रणवीर इलाहाबादिया को इतना चक्कर उक्कर लगाना पड़ रहा है, कोर्ट का FIR हो गया है, थ्रेट्स आ रहे हैं, तो इनको तो बड़ा क्या किया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, ये बड़ा सेरेमनी ले रही हैं, शपथ ग्रहण कर रही हैं। तो इसलिए लोगों को इस बात पे भी हो रहा है। तो हमको कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं ये भी बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।